We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी हम दोनों नाश्ता करने लगे हैं और आज मैंने नाश्ता टेबल पे नहीं लगाया। मेरा दिल चाह रहा था मैं आराम से बैठ के और यहाँ पे नाश्ता करूँ। एक्चुअली सुबह उठ के फिर काफ़ी भाग दौड़ में मैं बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा आराम से बैठ के नाश्ता करूँ। और कभी कभी इस तरह से नाश्ता करके ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चों वाला अंडा बनाया, ऑमलेट बनाया है, उसके साथ बटर है, जैम है और थोड़ा सा रात का सालन रखा हुआ था, वो भी मैंने गर्म कर लिया। आज जो है वो छुट्टी है, उस्मान का ऑफ है, तो आपको पता है कि हम लोग ज़रा फिर आराम से तसल्ली से सुकून से नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे बस फिर मैंने रोटी बनाई साथ, और अभी ये मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना वो हम करने लगे हैं। और मुझे हमेशा ना बटर और जैम को मिक्स करके खाना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मतलब मैं हर चीज़ ना मिक्स करके खाती हूँ तो उनको बड़ा अजीब लगता है, और स्पेशली बटर जैम जो है ना उनको मिक्स करके खाना तो और ही मज़ा आता है। और ज़रदा पुलाव जो होता है उसको भी मैं मिक्स करके खाती हूँ। मुझे इस तरह के कम्बिनेशंस बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत से लोगों को नहीं भी अच्छे लगते होंगे, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। Walking the line, and the truth may come. नाश्ता करने के बाद फिर बहुत सारे मेरे आज काम थे। सबसे पहले तो कपड़े जो है ना वो वॉश हो गए थे, तो मैंने कहा कि मैं इनको जो है वो तय कर लेती हूँ, इनकी जगहों पे रख लेती हूँ। और ये एक बड़ा टास्क होता है सच में। कपड़े एक तो ड्राई होने में तो टाइम लेते ही लेते हैं, लेकिन यह है कि फिर इनको तह करके दोबारा इनकी जगहों पे रखना ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है, और थोड़ा सा इस मामले में इंसान सुस्त भी हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो ये काम करती हूँ कि इनको फोल्ड करके और इनकी जगहों पे मैं रख देती हूँ। तो ये है कि फिर जब तक ये ड्राई होते हैं तो फिर और कपड़ों की बारी आ जाती है। तो ये काम तो मुझे ऐसे लगता है डेली का या हर दूसरे दिन का ना बस लगा ही रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है घर के कपड़े होते हैं, बाहर के होते हैं, बेडशीट्स होते हैं, किचन के होते हैं, टॉवल्स होते हैं, तो होते होते हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पेपर्स रखे हुए थे, बैग्स रखे हुए थे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, रोज़ाना की बेसिस पे लेटर्स और ये आते हैं। तो इन सब को फिर मैंने ना सारा एड्रेस वगैरह कुछ का हटा के जो कॉन्फिडेंशियल थे और बाकी मैंने सारे बिन कर दिए। Surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. अच्छा, इतना टाइम लगता है ना, मतलब जितने पेपर्स थे पूरे घर में, जितने बैग्स थे, पेपर बैग्स थे, सब कुछ उन सबको मैंने इकट्ठा किया। फिर जो लेटर ऐसे थे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कुछ पे ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, वो मैंने सारी हटाई, काटी मैंने, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद फिर सारों को अलग अलग मैंने किया, कौन से रखने हैं, कौन से फेंकने हैं। तो आज मेरा इतना टाइम इस पर लग गया था, लेकिन यह है कि ये सारे काम मैंने करने थे। और उसके बाद फिर यहाँ आके जितने जिसके जो भी बिन है ना उनमें मैं डाल रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ जी ऊपर, और यहाँ पे अब मेरा सबसे बड़ा टास्क एक और था कि मैंने करनी है क्लीनिंग, और मैंने आज वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम मैं मतलब वीक में 1 से 2 बार करती हूँ। और मौसम आप देखें, मतलब माशाल्लाह से यहाँ पे मौसम फिर से बहुत अच्छा हो गया है, और मोस्टली बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। तो उस्मान जो हैं वो सुबह से बैठे थे, उनका अपना काम था प्रोजेक्ट का जो वो कर रहे थे, और मैंने फिर उनको डिस्टर्ब नहीं किया, और मैंने कहा चलो जी मैं खुद ही स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वैक्यूम करने लगी हूँ। वो सारे काम हो गए, इसलिए मैंने घर में से सारी चीज़ें हटा दी पहले, ताकि कारपेट और ये सारा घर जो है वो साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद आराम से इंसान वैक्यूम कर लेता है। और वैक्यूम जो है वो वैसे यहाँ मिट्टी नहीं आती, जैसे वो रुएं सी होती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूम तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो लाजमी डीप क्लीनिंग इस तरह से होती है। और फिर उसके बाद मैंने साथ साथ सारा जो स्प्रे होता है, एयर फ्रेशनर होता है, वो भी कर दिया। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ मैं ये ज़रूर करती हूँ, कैंडल्स जला लें या जो एयर फ्रेशनर होता है वो आप कर लें, तो उससे बड़ा अच्छा एक रिफ़्रेशिंग सा
फील हो रहा होता है। और मैंने रूम सबसे पहले साफ़ किया क्योंकि उस्मान वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने वो साफ़ कर लिया और अब मैं फिर आ गई बाकी घर जो है उसको सारा क्लीन करने के लिए। किचन भी मैंने सारा इस तरह से क्लीन किया, वॉशरूम भी किया। तो ये है कि वॉशरूम की तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये वाले सारे काम जो हैं वो हो गए। Time on our side, we're in a state of hope. I need you. यहाँ पे भी सारा जो सिटिंग एरिया है ये भी सारा साफ़ हो गया और उसके बाद यहाँ पे भी अब मैं स्प्रे करने लगी हूँ। I long for you so much I can find my way. अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन बड़ा प्रोडक्टिव रहा, बड़ा बिज़ी रहा और बड़ा एक्टिव रहा। तो सारे काम जो है ना मेरे आज हो गए और मैं बहुत रिलैक्स थी। फिर अब मैंने सोचा कि मैं ज़रा खाने की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारा दिन आज माशाल्लाह से बिज़ी गुज़रा। लेकिन जब आप अपने क्लीन घर को देखते हो, साफ़ घर को देखते हो, चीज़ें बड़ी अच्छी सेट हुई हुई होती हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। बेशक दूसरे दिन या उस दिन ख़राब भी हो जाए, लेकिन वो एक जो सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी होती है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे आज मैं क्या बना रही हूँ अब मैं आपको ये बताऊँ। रात के खाने की तैयारी हो रही है और मैं लेकर आई थी हमारे जो एशियन स्टोर्स होते हैं उनसे करेले लेकर आई थी। और हमेशा सीज़न की जो सब्ज़ी होती है ना उसको खाने का बहुत फ़ायदा होता है, और स्पेशली करेले जो हैं इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें टेस्ट के लिए तो खाती हूँ, लेकिन मैं उसके फ़वाइद भी देख रही होती हूँ कि वो हेल्थ के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। और सीज़न की सब्ज़ी पाकिस्तान में तो इजीली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे तो मैं बहुत ही फोकस करती हूँ कि फ़्रेश चीज़ ज़रूर खाएं। बेशक फ़्रोज़न हर सीज़न में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन फिर भी सीज़न की सब्ज़ी का अपना मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज जो हैं वो इस तरह से पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। प्याज इतने ज़्यादा वैसे नहीं है, लेकिन मैं जब भी करेले बनाती हूँ तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मैं हमेशा प्याज़ों को बहुत पतला थिन स्लाइस करती हूँ, क्योंकि मैं करेलों के साथ जो है ना वो 2 बार प्याज डालती हूँ। और करेले थोड़े से कड़वे रखूँगी और थोड़े से फिर प्याज ज़्यादा ऐड कर दें तो ये होता है कि वो कड़वाहट को थोड़ा सा कंट्रोल भी कर देते हैं। दूसरी एक ये बात होती है कि थोड़े से करेले कड़वे होने भी चाहिए, क्योंकि उनका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होता है। करेलों का मैंने छिलका हटा दिया, उसके बाद चम्मच से मैं सारे जो बीज हैं वो निकाल रही हूँ। सारे बीज अच्छी तरह से मैंने निकाल दिए और उसके बाद इतना बाहर मतलब शोर आ रहा था तो मैंने कहा क्या हो रहा है, तूफ़ान ही आया हुआ था एक तरह से। तो माशाल्लाह से आजकल डेली बारिशें हो रही हैं और जो गर्मी का ज़ोर था ना वो भी टूट गया है। और हमारी तरफ वैसे मौसम काफ़ी ठंडा होता है, इस बार जो है ना बस काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप देखें मुसलसल सुबह से बारिश हो रही है, रात को भी बारिश होती रही और डेली ही मतलब बारिशें हो रही हैं, तो बस दिल जो है ना वो खुश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मौसम जो है ना वो अब मतलब पहले जैसे मैं सुबह उठती थी काफ़ी जल्दी तो रोशनी होती थी, अब काफ़ी लेट रोशनी होती है। और मुझे ऐसे लगता है फिर ये मौसम गुजर जाएगा तो हम हर गुजरे मौसम की तरह, गुजरी बातों की तरह फिर इसको भी मिस करेंगे। अच्छा जी, तो खैर करेले जो हैं वो सारे इस तरह से काट के और मैं पानी में भिगो रही हूँ। और मैंने अभी खाना एक्चुअली नहीं बनाना था, थोड़ी देर के बाद बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ और इसको आधा घंटा मैं ज़रूर नमक वाले पानी में भिगो के रखती हूँ। इस तरह से जो एक्स्ट्रा कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है। लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा कड़वे तो मैं नहीं बनाती, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं होते, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हल्की हल्की कड़वाहट आनी चाहिए, वही करेलों का मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस मैं आटा भी गूंद रही हूँ और आज फाइनली शुक्र है कि ये नया वाला जो आटे का बैग है ना वो खोला और ये आटा बहुत माशाल्लाह से अच्छा है। I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we आटा साथ साथ गूंद रहा है और उसके साथ सारी चीज़ें मैंने बराबर करके और यहाँ पे सारा ये क्लीन करके यहाँ पे रख रही हूँ। एक्चुअली पकाना ना मुश्किल नहीं होता, आप चीज़ें मतलब डिसाइड कर लें क्या बनाना है। अपनी जो रात का खाना होता है, दोपहर का होता है, नाश्ता होता है, आप डिसाइड कर लें क्या बनाना है, उसके बाद आप उसकी तैयारी करके रख लें, तो फिर आपके लिए कुकिंग करना मेरे ख़्याल में तो एक फ़न है, आप इंजॉय करते हो और ज़ाहिर है आपका फ़र्ज़ भी है, फ़न भी है और आपका इंटरेस्ट भी होता है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये है कि बस आप डिसाइड कर लें और थोड़ी सी प्रिपरेशंस करके रख लें। तो अब मैं यहाँ पे खाना पकाने लगी हूँ, सारे काम हो गए, उसके बाद फिर हमने चाय शाय पी
और अब मैं दोबारा किचन में आ गई। अब मैंने कहा कि चलो मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, मैं जब सब्ज़ी, कोई सब्ज़ी मतलब कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ जब वो बनाती हूँ और करेले भी उनमें शामिल हैं, तो मैं उनमें ना अदरक नहीं डालती हूँ। इसमें मैं सिर्फ ताज़ा लहसुन डालती हूँ, क्योंकि ये जो हमारे देसी खाने होते हैं ना कुछ चीज़ें, तो उनको वैसे ही इंजॉय करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने जो है वो थोड़ा सा मटन ये लिया है, क्योंकि करेले आपने देखा इतने ज़्यादा नहीं है और मैं इस तरह से ही जो है ना वो मैनेज करती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्याज डाल के, लहसुन डाल के, और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी के जो प्याज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाल या ब्राउन नहीं किया जाता, क्योंकि उससे भी उसका टेस्ट और कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अच्छी तरह से गोश्त को मैंने जो है वो इसके साथ भून लिया, प्याज और लहसुन के साथ। उसके बाद टमाटर डाल दिए, और अब मैं जो है ना वो साथ साथ जो बेसिक मसाले होते हैं, गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाल देती हूँ, और हल्दी बड़ी अच्छी लगती है, हल्दी के भी बड़े फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें बस डाल के और इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर दूंगी। एक्चुअली करेले जब बनाती हूँ ना तो करेलों को 2 बार मैं प्रेशर देती हूँ। सबसे पहले जो मटन है, मटन में बना रही हूँ मैं, चिकन में बनाती हूँ तो फिर तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, लेकिन मटन में ये है कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर दूंगी। हार्डली मतलब इसको मैं हाफ़ कुक कर लूँगी, हार्डली 3 से 5 मिनट दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। इससे भी शायद मैंने कम दिया होगा, क्योंकि मुझे एक मसाला प्रॉपर चाहिए था। करेले जो बनाए जाते हैं ना तो उसमें ये होता है कि मतलब मैं 2 बार प्याज डालती हूँ, 2 प्याज़ा टाइप के जैसे बनते हैं, मैं उस तरह से बनाती हूँ। ये देखें आप जी, इसको प्रेशर आ गया, और टमाटर जो मैंने बड़े बड़े पीसेस करके डाले थे तो इसके छिलके जो है वो मैं इस तरह से एक्स्ट्रा हटा देती हूँ। इसीलिए मैं टमाटर हमेशा बड़ा करके पीस डालती हूँ। पहले मैं बहुत पहले जब कुकिंग सीखती थी या इस तरह से मैं छोटे डालती थी, लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ ये एहसास हुआ कि आई थिंक बड़े जो पीसेस होते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, उससे छिलके हट जाते हैं। अच्छी तरह से मैंने मसाला बना लिया, आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा निकल आया। अब उसके बाद जो करेले मैंने भिगो के रखे थे, इनको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में मैं वॉश कर लेती हूँ, ताकि कड़वाहट जो होती है ना, नमक के साथ आप भिगो के रखें, प्याज हो, करेले हों, तो उनकी इस तरह से कड़वाहट जो है वो काफ़ी हद तक निकल जाती है। अगर बिल्कुल कड़वे आपको पसंद नहीं, आप ज़रा ज़्यादा देर के लिए भिगो दें। लेकिन आज जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, और जैसे मैं चाह रही थी ना बिल्कुल वैसे बने थे। तो एक प्याज जो है वो इस तरह से मैं करेलों के साथ डाल देती हूँ। और ये प्याज आपको बताया ना, देखने में ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैं पतले स्लाइस करती हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे लगते हैं करेलों के साथ। जब ये मतलब आप खाते हैं ना, कुछ मसाला आता है, कुछ इस तरह से प्याज आते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसको हल्की आंच पे भी रख सकते हैं, उसका अपना मज़ा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए ऐसी हल्की आंच पे रख लें तो ये गल जाएंगे। और कुछ लोगों को प्रेशर मतलब पसंद नहीं होता, या ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं प्रेशर कुकर, तो फिर आप ऐसे ही इसको 10 मिनट के लिए रख दें, तो प्याज और करेले जो हैं वो वैसे ही जो है नरम हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेशर दूंगी, क्योंकि मैं भी ज़रा जल्दी में थी, और इस तरह से जल्दी भी बन जाते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना वो इस तरह से आप देखें भून लिया है, और थोड़ा सा इसको मैंने प्रेशर दिया। उसके बाद अब कुछ प्याज जो हैं वो इस तरह से जब करेलों के साथ खाए जाते हैं, नज़र आते हैं, तो वो जो है प्याज, उनका थोड़ा सा टेस्ट मीठा होता है ना, तो वो फिर करेलों के साथ बड़ा मज़े का लगता है। करेलों की जो कड़वाहट होती है वो भी उसको बैलेंस कर लेते हैं, और उसके अलावा टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। बस जी, इसको मैं भून के, और अब थोड़ा सा मैंने इसको प्रेशर दे दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, इतने में मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए, चीज़ें समेट ली, रोटी बना ली, तो ये काम भी साथ साथ मेरे डन हो गए। यहाँ पे ऑयल जो है ना वो अभी बस निकलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मुझे ये था कि बस मैं प्लेट्स में डालती हूँ, निकल आएगा। और वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं, मुझे तो अब बिल्कुल ही आदत ख़त्म हो गई है। तो मैं कभी खा भी लूँ ना तो बड़े मुश्किल से, मुझे डाइजेस्ट जो है ना वो बहुत मुश्किल से होता है। तो खैर ये है कि ये अब डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपकी तरफ भी गर्मी होगी तो करेले जो है वो जहाँ से मिलते हैं ज़रूर खाएं, बड़े फ़ायदे हैं इसके, बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।